अच्छा जी, आज हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की कि एक्सपेंसेस को अगर हमने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना हो तो कैसे करेंगे। अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि हम उसकी एक एंट्री करेंगे, डबल एंट्री करेंगे। क्योंकि बेसिक लेवल है तो हम यहाँ पे एक्सपेंस के साथ कैश लेके चलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लेके चलेंगे। तो एक्सपेंसेस की अगर हम पहली एंट्री बनाएं तो वो पहले एग्जांपल लें। एक्सपेंसेस हम पहले देख लेते हैं। अच्छा, एक्सपेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया कि एक्सपेंसेस जब भी आपके इंक्रीज़ हो रहे होंगे तो आपने इनको डेबिट करना है, और जब भी एक्सपेंसेस आपके डिक्रीज़ हो रहे होंगे तो आपने इसको क्रेडिट करना है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है कि हम पहली एग्जांपल लेते हैं और उसके अंदर हम करते हैं असलम पेड एंड ऑफिस रेंट ऑफ ₹10,000। अब यहाँ हो क्या रहा है, थोड़ा सा अगर आप नरेशन पे गौर करें तो असलम ने पे किया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ऑफिस रेंट। ठीक है, अब पे किया है तो मीन्स के असलम की जेब से कुछ जा रहा है और उसने कोई एक्सपेंस अकर किया है। व्हाट डज इट मीन कि एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है। तो जब एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। अच्छा, अब एक्सपेंस को हमने डेबिट करना है तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस। ठीक है, या यहाँ पे आप ऑफिस रेंट, या इसको ऐसे कर ले, रेंटल एक्सपेंस। ठीक है, और उसके अगेंस्ट जब देखें आप ने कोई चीज़ जो है, आप किराएदार हैं और आप मालिक मकान को अपने को पैसे देते हैं, यानी अपना किराया देते हैं, तो क्या करते हैं, पैसे दे रहे हैं तो कैश क्रेडिट। हमने पिछले अपनी क्लास में पढ़ा था कि जब भी हमारा एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। कैश हमारा एसेट है, ये डिक्रीज हो रहा है, हमारी जेब से जा रहा है, इसको हमने कर दिया है क्रेडिट। यहाँ पे हमारा कैश भी रिवाइज हो गया। कितनी अमाउंट से, 10,000 से। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम दूसरी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सारा पेड अ सैलरी of ₹1,00,000 to its employees। यहाँ क्या हुआ, सारा ने पे किया है, क्या, सैलरी। सारा की जेब से कुछ जा रहा है तो यानी कि वो एक्सपेंस अकर कर रही है, यानी कि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हम इसको डेबिट करेंगे। तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट, और उसकी जेब से कुछ जा रहा है तो हम क्या करेंगे, कैश क्रेडिट। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपकी प्रैक्टिस के लिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर हम ले लेते हैं बिल। अच्छा, अहमद पेड अ बिल ऑफ ₹20,000। भाई, अब अहमद ने पे किया है एक बिल, आपके घर बिल आता है, आप उसको पे करते हैं। व्हाट डज इट मीन, आइंदा आपने कहना है कि मैंने एक्सपेंस अकर किया जब पे किया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूटिलिटी
एक्सपेंस। अच्छा, अब ये एक स्पेसिफिक नेम है बिल्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग के लैंग्वेज में। तो यूटिलिटी कोई बहुत आपके लिए कोई बहुत नया वर्ड नहीं है। आप जब भी कोई बिल्स आते हैं तो हम उनको यूटिलिटी बिल्स ही कहते हैं ना। गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल, इन चीज़ों का जब बिल आता है तो उनको हम यही कहते हैं यूटिलिटी बिल्स। तो इसको हम अकाउंटिंग में यूटिलिटी एक्सपेंस कहेंगे, ठीक है। यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। यहाँ भी वही सारा साइकिल कि क्या एक्सपेंस अकर होता है, ठीक है। ये कंक्लूजन है, मैं आपको बताऊँ। यहाँ के साइकिल की मैं बात कर रही थी, एक्सपेंस अकर हुआ तो एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ तो हमने एक्सपेंस को डेबिट किया। कंक्लूजन क्या है, एक्सपेंस अकर होता है तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ है। तो एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, ठीक है जी। चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आगे हम मज़ीद चीज़ें देखेंगे क्रेडिट साइड की, एक्सपेंस क्रेडिट कब होता है, और साथ में फिर हम देखेंगे लाइबिलिटी वगैरह को, और लाइबिलिटी, रेवेन्यू, इनकम, ये सारी चीज़ें कैसे रिकॉर्ड होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे।